हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। सो यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हो इंडियन गवर्नमेंट टू बिल्ड मेगा कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर द आर्मी। इसमें टोटल खर्चा आने वाला है 7,800 करोड़ का। तो मतलब आप कह सकते हैं $1 बिलियन से भी ऊपर हम खर्चेंगे टू बिल्ड बॉर्डर रोड नेटवर्क एरिया। ना इसमें हम करेंगे क्या, इसका फायदा क्या होगा, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। मैंने वेरियस टॉपिक्स कवर किए हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC पर्सपेक्टिव, डिफेंस, स्पेस, बायोटेक, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो डाउनलोड द स्टडी IQ एजुकेशन ऐप एंड बाय द साइंस एंड टेक कोर्स टुडे। नाउ करीब 20 या 25 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका टाइटल है इंडिया सेज चाइना लेइंग केबल्स नियर पैंगोंग लेक। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा था कि चाइना ने फाइबर ऑप्टिकल केबल्स बिछानी स्टार्ट कर दी है नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, प्राइमरली जो पैंगोंग लेक है यहाँ पर लद्दाख में। यहाँ पर अब ये चिंता का विषय क्यों है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल माना जाता है कि सबसे सिक्योर मोड है कम्युनिकेशन का। तो अगर मान लीजिए कि जो तिब्बत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिस है चाइना के, वहां पर जो इनका वेस्टर्न कमांड थिएटर है वो चाहता है कि सोल्जर्स को कोई डायरेक्शन दे कि सोल्जर्स को आगे हटना है, पीछे हटना है, तो ये मैसेज भेज सकते हैं ये लोग एक बहुत ही सिक्योर मोड से थ्रू फाइबर ऑप्टिकल केबल। वेरएस जो इंडियन साइड है वहां पे आज तक हमने फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाई नहीं है। तो एक तरीके से हमारा मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जब हमारे सोल्जर्स बात करते हैं अपने सीनियर से फ्रॉम श्रीनगर या दिल्ली, तो जो वहां पे कम्युनिकेशन हो रही होती है उसको हैक किया जा सकता है, उसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है और चाइनीज इंटरसेप्टर्स कम्युनिकेशन सुन सकते हैं जो इंडियंस कर रहे हैं नियर LOC। वेरएस चाइना की कम्युनिकेशन बिल्कुल सेफ थी। सो इससे चाइना को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल गया था कंपेयर टू द इंडियन फोर्सेस। नीड ये थी कि हमारी फोर्सेस भी यहाँ पर बराबरी करे, हम लोग भी फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाएं इस तरीके से। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐसे बिछती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये तो हम देख रहे हैं सिविल एरिया में हो रहा है, मगर जो फ्रंटियर एरिया है, जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है, वहां पर भी सेम पैटर्न होता है। जमीन को खोदा जाता है और उसके अंदर इस तरीके से जो ये केबल्स हैं ये बिछाते हैं। इससे आप हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं टू द बॉर्डर एरिया। और ये इंटरनेट यूज होता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, प्राइमरली मिलिट्री कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो अभी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर यह कहा है कि ऑलरेडी जो हम यूज कर रहे थे एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी, इसको हम अपग्रेड करेंगे टू इंटरनेट प्रोटोकॉल और मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग, मतलब के MPLS। और ये किया जाएगा पहले तो फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाकर, उसके अलावा माइक्रोवेव रेडियो का हम यूज़ करेंगे और सैटेलाइट्स का हम बहुत यूज़ करेंगे ग्राउंड लेवल पर कम्युनिकेशन करने के लिए। इसके लिए इसरो ने कुछ सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं, कुछ सैटेलाइट्स इन द फ्यूचर ये लॉन्च करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक सैटेलाइट है जो लॉन्च हुई थी 2018 में, ये है GSAT-7A। देखो GSAT-7 नाम की भी सैटेलाइट है, ये यूज़ करती है नेवी। जो GSAT-7A है ये प्राइमरली यूज़ करती है इंडियन एयरफोर्स, मगर जो इसका 30% यूज़ है इट इज़ फॉर द इंडियन आर्मी। इस सैटेलाइट का काम ये है कि नेटवर्क सेंट्रिक जो भी ऑपरेशंस हैं उनको हेल्प करना। बाय द वे आने वाले कुछ साल में, मोस्ट प्रॉब्ली 2021 या 22 में, एक और सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे फॉर मिलिट्री कम्युनिकेशन। इसका नाम है GSAT-7C। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि GSAT-7A का एक आप कह सकते हैं मीडिया नेम भी था। इसरो में भी इस सैटेलाइट का एक निकनेम सा था, इट वॉज एंग्री बर्ड। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अभी के लिए नियर द बॉर्डर एरिया हमारे सोल्जर्स बात करते हैं ऑन रेडियो। अब जो ये बातचीत होती है ये कुछ हद तक एनक्रिप्टेड तो होती है, मगर फिर भी चाइनीज साइड इसको इंटरसेप्ट कर सकती है। और हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो बातचीत हो रही है, हमारे यहाँ जो प्लान्स बन रहे हैं, उसके बारे में चाइना को पता लग जाए पहले ही। तो सीक्रेसी के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड सैटेलाइट्स विल बी यूज्ड। और जो ये पूरा प्रोग्राम है, जो ये पूरा मिशन स्टार्ट होगा, इसका नाम है ASCON, मतलब कि आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट करेगा ITI। नाउ ASCON का ऑलरेडी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ये स्टार्ट हो चुका है, ये होगा फेज़ 4। और देखो इस प्रोजेक्ट में एक बात अच्छी ये भी है कि ऑल्दो हम यहाँ पर 1 बिलियन से भी ऊपर खर्च रहे हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट में 80% जो हम इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, जो हम केबल यूज़ करेंगे, इट विल बी इंडिजिनस कंटेंट, मतलब कि इट विल बी मेड इन इंडिया। सो बहुत सारी जो भारतीय कंपनीज हैं इनको बिजनेस मिलेगा, कई लेबरर्स को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, कई लोगों को नौकरी मिलेगी, क्योंकि जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये आराम से 2 से लेकर 3 साल में हो सकता है कि कंप्लीट हो। द लेइंग ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, टावर्स भी यहाँ पर बनेंगे, बहुत काम होना है यहाँ पर। तो इससे ऑब्वियसली जॉब्स भी हम क्रिएट कर पाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। मगर देखो यहाँ पे एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये कॉस्ट है जो चाइना ने इम्पोज करी है हम पे। हम तैयार नहीं थे ये सब करने को, मगर सिंस चाइना ने अपनी तरफ ये सब ऑलरेडी कर लिया है
तो मजबूरी में हमको भी यहाँ पर बिलियंस खर्चने होंगे टू अपग्रेड आवर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नियर द बॉर्डर एरिया। सो अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।